नमस्कार दोस्तों, विद्या हब चैनल में आपका स्वागत है। और आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं एक्सरसाइज 10.4 का ये पार्ट 2 है। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में पार्ट 1 का सॉल्यूशन देख रखा है और उसमें 1 to 6 तक का सॉल्यूशन देखा है, तो आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे 7 to इन तक। ठीक है, तो आप वीडियो को बिना स्किप किए हुए मेरे वीडियो को देखिएगा। अच्छा लगेगा तो इसे लाइक कीजिएगा और चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब कीजिएगा। और साथ ही साथ मैंने जो पिछले वीडियो यानी कि पार्ट 1 का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स और साथ ही साथ आई कार्ड बटन पर भी मैंने दे रखा है, वहां से आप देख लीजिए ताकि कंसेप्ट क्लियर हो जाए। तो देर न करते हुए आता है आज के इस हम लोग वीडियो पर। तो क्वेश्चन नंबर 7 है, लेट द वेक्टर ए बी सी बी गिवन एज ए आई कैप, B2 J कैप, B3 K कैप, C1 I कैप, C2 J कैप, C3 K कैप, then show that vector A cross of vector B plus vector C is equal to vector A cross vector B plus vector A cross vector C। इट मीन्स कि ये वैल्यू जो है यही आपको क्या करना है भाई, तो शो करना है। इट मीन्स कि प्रूफ करना है। तो देखते हैं हम लोग स्टेप बाय स्टेप कि कैसे एक्चुअल में ये चीज़ प्रूफ होगा। हाँ, कंसेप्ट जो है अच्छे से हम लोग समझने की कोशिश करते हैं कि क्वेश्चंस बहुत ही अच्छा क्वेश्चंस है। हाँ, इजी भी है। तो देखते हैं सबसे पहले क्या करेंगे कि हम लोग LHS को लिख लेते हैं। ठीक है, LHS इज इक्वल टू RHS चूंकि प्रूफ करना है, तो LHS हमारा है वेक्टर A क्रॉस वेक्टर B प्लस, ये प्लस है, वेक्टर C। ठीक है, तो हम लोग यहाँ देख कह रहे हैं कि वेक्टर B प्लस वेक्टर C है। तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा भाई हमें, तो सबसे पहले हमें जो है वेक्टर B प्लस वेक्टर C को फाइंड आउट करना पड़ेगा। देन आफ्टर क्या करेंगे, हम लोग A से मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो यहाँ पे लिख देते हैं वेक्टर B प्लस वेक्टर C और दोनों का वैल्यू जो है फाइंड आउट करते हैं। यानी कि ये जो वैल्यू है ये A का वैल्यू है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर थोड़ा सा मिसिंग है एक्चुअल में, यानी कि A का वैल्यू जो है A ये लिखे हुए हैं ना जो AI कैप, तो यहाँ पर प्लस है A2 J कैप प्लस A3 K कैप और यहाँ पे है B1 I कैप प्लस ये दूसरा फॉर्म है। ठीक है, और ये C का वैल्यू है। तो हम लोग क्या करेंगे कि B का वैल्यू जो है वो लिखते हैं। तो B का वैल्यू क्या है भाई, तो B का वैल्यू है B1 I कैप प्लस B2 J कैप प्लस B1 B2 और ये है B3 K कैप। ठीक है, प्लस अब C क्या वैल्यू ऑफ किसका पुट करेंगे भाई, C, यानी कि C क्या, तो C का क्या है, C का भी वैसे ही है C1 I कैप प्लस C2 J कैप प्लस C3 K कैप। ठीक है, तो ये हमने वैल्यू को पुट कर दिया। तो जैसा कि पिछले कंसेप्ट हम लोग कैसे कहते हैं कि I को I के साथ, J को J के साथ और K को K के साथ बस सिंपली ऐड कर लेते हैं हम लोग। ठीक है, तो देखिएगा, देखिए ये B1 है तो यहाँ पर भी C1 है, तो B1 और C1 को यानी कि 1 को हम लोग क्या रख रहे हैं एक साथ, यानी कि I वाले को एक साथ हम लोग रख लेंगे। तो क्या लिखेंगे भाई, तो यहाँ पर लिखेंगे B1 प्लस C1 और इसके साथ रहेगा I कैप प्लस B2 C2 को एक साथ रख लेते हैं B2 प्लस C2 और ये है दोनों J कैप के साथ प्लस अब B3 और C3 को रखेंगे एक साथ, यानी कि B3 प्लस C3 और ये किसके साथ है, तो ये है K कैप के साथ। तो ये पता चला होगा। अब हम लोग क्या करेंगे कि A से मल्टीप्लाई कर लेंगे, फाइनली लिखेंगे सो वेक्टर A क्रॉस वेक्टर B प्लस वेक्टर C। ठीक है, अब दोनों का वैल्यू रख लेते हैं। तो A का, तो वैल्यू ऑफ A क्या है, तो वैल्यू ऑफ A है हमारा A1 I कैप प्लस ये क्या है भाई A2 J कैप प्लस A3 K कैप। ठीक है, और क्रॉस है तो क्रॉस, अब ये B ये C का जो वैल्यू दिया हुआ है यानी कि ये है, तो इसको भी हम लोग क्या कर लेते हैं यहाँ पर लिख लेते हैं। तो लिख देते हैं B1 C1 I कैप प्लस B2 प्लस C2 J कैप प्लस B3 C3 K कैप। ठीक है, ये हमने लिख दिया। अब क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का आप रूल ऑलरेडी जानते हैं आप, चूंकि पिछले वीडियो में मैंने इसका कंसेप्ट आपको समझा रखा है। तो करना क्या है भाई, तो सिंपल सा एक बना देना है आपको
डिटर्मिनेंट फॉर्म में बॉक्स बना देना है, ठीक है। और बॉक्स बना देना तो यहाँ पे लिखना है आई कैप जे कैप और ये हो गया के कैप, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे कि वैल्यू दोनों का रखेंगे यहाँ पर। तो देखिएगा यहाँ पर क्या रखेंगे, यानी कि ये फर्स्ट वैल्यू है तो A1 A2 A3, तो नॉर्मल यहाँ पर लिख लेते हैं A1 A2 और ये है A3, ठीक है। अब ये B प्लस सी के लिए तो इसका भी कोएफिशिएंट यानी कि B1 C1 B2 C2 और ये B3 C3, स्पेस थोड़ा कम है लेकिन हम क्या कर रहे हैं कि यहाँ से लिखे, ठीक है, यानी कि इसका यहाँ से लिख रहे हैं, ध्यान दीजिएगा आप लोग। चूँकि स्पेस कम है यानी कि ये लाइन यहाँ पर नहीं, थोड़ा सा बड़ा करना चाहिए था, तो हम यहाँ बाहर लिखते हैं B1 प्लस C1। अब ये देखिए बीच वाला क्या है, तो बीच वाला है B2 प्लस C2 और ये लास्ट वाला क्या है, यानी कि यहाँ पर ये है B3 प्लस C3, ठीक है। सपोज कर लीजिए कि ये वाला आपका डिटर्मिनेंट फॉर्म। अब हम लोग क्या करेंगे इसको कि विद द हेल्प ऑफ डिटर्मिनेंट रूल अब नॉर्मल हम लोग इसको बस सॉल्व कर लेते हैं। तो बहुत ईजी है, देखिएगा कहने का मतलब कि एक और हम लोग पढ़ चुके हैं, क्या पढ़े हुए हैं, तो सबसे पहले तो ये आई कैप जे कैप और ये के कैप जो है उसे हम लोग पहले लिख लेते हैं। अब आप एक एलिमेंट्री प्रॉपर्टीज से डिटर्मिनेंट में एक रूल हम लोग जानते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे कि ये जो पार्ट लिखा हुआ है यानी कि ये दो पार्ट में है, तो इन दोनों पार्ट को क्या करेंगे हम लोग कि इंडिविजुअल अलग अलग लिख देंगे, ठीक है। तो देखिएगा कैसे हम लोग लिखेंगे, इसका कंसेप्ट जो है अच्छे से आप लोग ट्राई करिए समझने का। देखिए A1 है A2 है और ये A3 है, ये तो हमने लिख दिया। अब क्या करेंगे, देखिए B1 B2 और ये है B3, तो ये हम लिख देंगे B1 B2 और ये हो गया B3 और इसको कर देंगे क्लोज, ठीक है। अब यहाँ पे लिखेंगे प्लस, ठीक है। अब चूंकि देखिए ये वाला भी पार्ट तो बचा C1 C2 और C3, तो इसको दूसरे डिटर्मिनेंट के फॉर्म में लिखेंगे और ये कंसेप्ट जो है आपको याद रखना है, हाँ, कि ऐसा ही एक्चुअल में चल रहा है। तो देखिएगा यहाँ पर भी क्या लिखेंगे, आई कैप जे कैप और ये के कैप रहा, ठीक है। ये वाला पार्ट तो रहेगा, R1 जो है वो वही रहेगा वैल्यू, तो वो लिख देते हैं हम वैसे ही A1 A2 और A3। अब ये क्या लिख देंगे डाउन में C1 C2 और ये रहा C3, ठीक है। यानी कि LHS का वैल्यू जो है ये हमारा आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे कि RHS पार्ट को सॉल्व करेंगे और देखेंगे RHS पार्ट यदि आ जाता है तो ठीक है, यानी कि हमारा आंसर जो है वो प्रूफ हो जाएगा। तो यहाँ पर लिख देते हैं हम लोग क्या भाई, तो यहाँ लिख देते हैं हम लोग RHS, हाँ। और RHS जैसे ही लिखते हैं तो क्या करेंगे, अब वैल्यू को हम लोग लिख लेते हैं। तो RHS में हमारा वैल्यू है क्रॉस वेक्टर A क्रॉस वेक्टर B प्लस वेक्टर A क्रॉस वेक्टर C, ठीक है, यही हमारा है, हाँ। अब इसको सॉल्व करके देखना है कि ये वैल्यू जो है वो आ रहा है या फिर नहीं आ रहा है, हाँ। तो क्या करेंगे सबसे पहले भाई, तो सबसे पहले तो A क्रॉस B फाइंड आउट करना पड़ेगा, उसके बाद क्या करना पड़ेगा, तो उसके बाद A क्रॉस C फाइंड आउट करना पड़ेगा, ठीक है। और दोनों को फिर क्या करना है हमें कि दोनों को फिर ऐड कर लेना है। तो करते हैं ना, A क्रॉस B, तो A क्रॉस B की बात किया जाए तो कुछ ऐसे ही हम लोग लिखेंगे, यानी कि आई कैप जे कैप और ये रहा के कैप, ठीक है। अब वैल्यू रखेंगे तो A के लिए क्या हम लोग वैल्यू सपोज किए थे भाई, देखिएगा ध्यान से यहाँ पे। A के लिए हमने A1 आई कैप A2 जे कैप प्लस A3 के कैप, ठीक है। तो वही वैल्यू यहाँ पर हम लोग पुट कर देते हैं नॉर्मली। तो यहाँ पर लिखेंगे A1 A2 A3। अब B की बात की जाए तो B के लिए क्या हो जाएगा, B1 B2 और B3, ठीक है। ये A क्रॉस B हमने फाइंड आउट कर लिया, ठीक है। अब हम लोग क्या फाइंड आउट करेंगे भाई, तो A क्रॉस C फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। और दोनों को क्या करना है, ऐड करना है। तो यहीं पर देखिएगा प्लस है तो प्लस हमने कर दिया, ठीक है। ध्यान दीजिएगा यहीं पर, यानी कि प्लस यहाँ लिख देते हैं, यानी कि एक ही साथ हम कर देते हैं, हाँ, वेक्टर C। तो इसमें भी क्या लिखेंगे, आई कैप जे कैप और के कैप, ये लिख देंगे। अब देखिएगा A क्रॉस C हमें लिखना है, तो पहले तो A की वैल्यू लिख लेंगे। तो A का वैल्यू क्या है, A1 यानी कोएफिशिएंट वैल्यू को A2 A3, ठीक है। और C के लिए क्या लिख देंगे, C1 C2 और C3, ठीक है। अब हम लोग देखिए तो क्या देख रहे हैं कि ये पार्ट जो LHS पार्ट आया है वो देखिए A1 A2 A3 B1 B2 B3 A1 A2 A3 C1 C2 C3, ठीक है। तो इसमें भी RHS में हम भी वही देख रहे हैं कि A1 A2 A3 B1 B2 B3 A1 A2 A3 C1 C2 C3, यानी कि दोनों पार्ट जो है सेम आ गया। तो सेम आ गया तो लिख देंगे सो LHS इज इक्वल टू RHS और ये हो जाता है
प्रूव। बहुत इजी था क्वेश्चंस, तो आई होप कि कंसेप्ट समझ में आ गया होगा अच्छे से। नेक्स्ट आते हैं हम लोग अपने क्वेश्चंस नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चंस नंबर 8 जो कि बहुत अच्छा है, इफ़ आइदर a इज इक्वल टू 0 और b इज इक्वल टू 0, कह रहे हैं कि वेक्टर a इज इक्वल टू 0 या फिर वेक्टर b इज इक्वल टू 0 है, देन रिजल्ट हमें क्या मिल रहा है, वेक्टर a क्रॉस वेक्टर b इज इक्वल टू 0 इज द कन्वर्स ट्रू। यानी कि ये जो रिजल्ट आ रहा है क्या ये ट्रू है? जस्टिफाई योर आंसर, अपना आंसर जो है जस्टिफाई, यानी कि बताना है कि एक्चुअल में क्या ये, यानी कि जो कन्वर्स आ रहा है वो सही है या फिर नहीं। तो देखते हैं हम लोग। तो हम सपोज क्या कर लेते हैं, कुछ वैल्यू सपोज कर लेते हैं। सपोज करते हैं कि वेक्टर a इज इक्वल टू आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप है, ठीक है। एंड वेक्टर b इज इक्वल टू हम सपोज कर लेते हैं, आप कुछ भी सपोज कर लीजिएगा वैल्यू को, ठीक है। तो हम सपोज कर लेते हैं कि वैल्यू जो है वो है 4i कैप प्लस 4j कैप प्लस 4k कैप, ठीक है। हमने ये वैल्यू सपोज कर लिया, ठीक। अब हम लोग क्या करेंगे भाई, तो अब फटाफट इसका मैग्नीट्यूड वैल्यू जो है वो भी हम लोग यहीं पर फाइंड आउट कर लेते हैं। तो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर a, फॉर्मूला एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर लिख लेते हैं हम लोग, 1 का स्क्वायर और ये भी 1 का स्क्वायर, यानी कि वैल्यू हो जाएगा √3। और √3 जो है ना वो इक्वल नहीं है 0 का, यानी ये नॉन जीरो वेक्टर है, ठीक है। यानी कि मैग्नीट्यूड a का वैल्यू तो 0 था, लेकिन जैसे ही हमने सपोज किया कुछ वैल्यू तो वहाँ पर मैग्नीट्यूड जो है वो आ गया नॉट इक्वल 0। अब यहीं पर देख लेते हैं कि वेक्टर b का वैल्यू क्या आ रहा है। तो वेक्टर b का आ रहा है, तो 4 का करेंगे स्क्वायर तो 16, 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16, 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16, तीनों का ऐड करेंगे तो √48। और ये भी नॉट इक्वल 0 है, हाँ ये भी यानी कि 0 के इक्वल नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है। अब फटाफट हम लोग क्या करेंगे, क्रॉस प्रोडक्ट, चूंकि a क्रॉस b की बात कर रहा है ना, तो a क्रॉस b हम लोग यहाँ पर फाइंड आउट कर लेते हैं। तो a क्रॉस b इज इक्वल टू, ठीक है। अब देखिएगा, तो a क्रॉस b की बात जब जैसे ही आती है तो हम लोग यहाँ पर क्या लिख देंगे, आई कैप जे कैप और ये आ गया k कैप। इट मीन्स कि a का वैल्यू क्या है, तो a का वैल्यू है 1 1 1 कोएफिशिएंट वैल्यू, और b का कोएफिशिएंट वैल्यू क्या है, तो b क्या है 4 4 4। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, डिटर्मिनेंट रूल अपना अप्लाई कर लेंगे और सॉल्व कर देंगे। देखिए तो i के लिए करेंगे तो ये पार्ट हिडन होगा, तो 4 1 जा 4 और 4 1 जा 4, इट मीन्स कि 4 - 4 हो जाएगा, ठीक है। और ये रहेगा आई कैप के साथ, माइनस जे कैप के लिए तो ये पार्ट और ये पार्ट, तो इसमें भी क्या हो जाएगा 4 - 4 और ये हो जाएगा जे कैप के साथ, ठीक है। प्लस अब के कैप की बात की जाए तो इसमें भी हो जाएगा ये पार्ट यानी कि 4 - 4 और ये आ जाएगा के कैप के साथ, और इज इक्वल टू 0 है तो इज इक्वल टू 0 हम लोग लिख देते। देखिए ये इक्वल टू 0 था ना, तो इक्वल टू 0 हमने लिख दिया। अब इसको सॉल्व जैसे ही करेंगे तो क्या जगह वैल्यू, देखिए 4 - 4 0, ठीक है। ये 0 यानी कि ये 0 बन गया, ये भी 0 बन गया और ये भी 0 बन गया, यानी कि फाइनली हमें क्या मिला कि वेक्टर a क्रॉस वेक्टर b जो आया वो 0 आया, ठीक है, वो 0 तो आ गया। बट मैग्नीट्यूड ऑफ a जो है वो नहीं 0 आया और मैग्नीट्यूड ऑफ b जो है वो भी इक्वल 0 नहीं आया, ठीक है, ये नहीं आया। तो अब इसमें एक स्टेटमेंट आप ऐड करिएगा, हम जो बोल रहे हैं, हाँ आपको क्या लिखना है कि इफ a क्रॉस b is equal to 0 then it is not necessary then either magnitude of vector a is equal to 0 और magnitude of b is equal to 0, यानी कि a क्रॉस b तो 0 आ जाएगा, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि उसका मैग्नीट्यूड भी निकालिएगा तो 0 आएगा, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। हाँ तो 9 क्वेश्चन नंबर है, फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल विथ वर्टिसेस a इज इक्वल टू दिस, b इज इक्वल टू दिस एंड c इज इक्वल टू 155। हाँ यानी कि एरिया ऑफ ट्रायंगल सिंपल सा फाइंड आउट करना है। तो जैसा कि उसमें फॉर्मूला होता है 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, इसमें भी वही फॉर्मूला यूज होने वाला है, ठीक है। बट थोड़ा सा बस ध्यान देना है, क्या ध्यान देना है, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल हाँ इज इक्वल टू हाफ, चूँकि ABC दे दिया है तो यहाँ पर हम लिख देते हैं, हाँ ठीक है, हाफ AB क्रॉस AC, ठीक है। जब वैल्यू दिया रहेगा तो इस तरह से आप यूज़ कर लीजिएगा और ये फॉर्मूला जो है आप याद रखिएगा, ठीक है। तो क्या करना होगा भाई, तो ये A है, ये B है, ये C है। तो
ए बी अब यहाँ पर कह रहा है और यहाँ पर कह रहा है ए सी, तो हमें तो ए बी और ए सी पहले फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो ए बी हम लोग फाइंड आउट करेंगे, ठीक है, ए बी फाइंड आउट करेंगे। और ए बी आप लोग तो जानते हैं कि ए बी जो है कैसे हम लोग फाइंड आउट करते हैं, तो फाइंड आउट करते हैं पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए, ठीक है, ये ऑलरेडी हम बता रखे हैं आप लोगों को। तो देखिए पोजीशन वेक्टर ऑफ बी, तो बी का क्या है पोजीशन वेक्टर, तो इसका पोजीशन वेक्टर फाइंड आउट कर लें, यानी कि 2 ये आई कैप के साथ है, ये जे कैप के साथ है और ये के कैप के साथ है। तो यहाँ पर लिख लेते हैं 2 आई कैप प्लस 3 जे कैप प्लस 5 के कैप, माइनस है तो माइनस हम लोग लिख लेते हैं, हाँ। और ए, तो ए का वैल्यू ये है 1 1 और 2 है, इट मीन्स कि आई कैप प्लस जे कैप प्लस 2 के कैप, ठीक है। अब इसको क्या करेंगे भाई हम लोग, तो इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे। तो सॉल्व कर लेंगे तो 2 से 1 गया तो 1, यानी कि आई कैप प्लस 3 से 1 गया तो 2 जे कैप प्लस 5 से 1 गया, 5 से 2 गया तो 3 के कैप, ये वैल्यू आ गया। अब यहीं पर हम लोग क्या कर लेंगे, ए सी भी फाइंड आउट कर लेंगे, ठीक है। फॉर्मूला में चूंकि ए सी है और ए सी भी फाइंड आउट करके देन आफ्टर क्या करेंगे, वैल्यू को पुट कर देंगे। तो ए सी भी फाइंड आउट करेंगे तो वही फॉर्मूला पोजीशन वेक्टर ऑफ किसका भाई, तो पहले सी का माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ किसका, तो ए का, ठीक है, वेक्टर ए का। तो रखते हैं इसमें भी दोनों का वैल्यू। तो देखिए सबसे पहले किसका रखना है, सी का। सी का यहाँ पर है 155, इट मीन्स कि 1 है तो आई कैप, 5 है तो 5 जे कैप प्लस 5 के कैप, माइनस है तो माइनस। अब देखिए ए का हमें वैल्यू रखना है, ए का, तो ए का वैल्यू क्या है भाई, तो ए का वैल्यू 112 है, तो यहाँ पे लिखा जाएगा आई कैप प्लस जे कैप प्लस 2 के कैप, ठीक है। अब इसको क्या कर लेते हैं हम लोग, इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो जैसे हम लोग सॉल्व करेंगे तो देखिए 1 से 1 गया तो 0, यानी कि आई जो है वो 0 बन गया। 5 से 1 गया तो ये हो जाएगा 4 जे कैप प्लस 5 से 2 गया तो ये बन जाएगा 3 के कैप, ठीक है। ये वैल्यू आ गया, हाँ। अब जैसे ये वैल्यू आता है तो अब हम लोग क्या कर लेंगे भाई, तो अब इसका निकालेंगे ए बी क्रॉस ए सी, ठीक है, यहाँ पर लिखेंगे सो। तो क्रॉस प्रोडक्ट हमें फाइंड आउट करना है, तो रूल तो वही रहेगा हमारे लिए। देखिए क्या लिखेंगे यहाँ पर, आई कैप जे कैप और ये रहा के कैप, ठीक है। हमने ये वैल्यू रख दिया। अब दोनों के वैल्यू को पुट करेंगे। तो ए बी के लिए क्या था, तो ए बी के लिए था 1 2 3 कोएफिशिएंट, और ए सी के लिए कोएफिशिएंट क्या था, तो ये था 0 4 3, ठीक है। अब इसको क्या करेंगे हम लोग, सॉल्व कर लेंगे एज अ डिटर्मिनेंट फॉर्म, हाँ। सॉल्व करते हैं यहाँ पर, देखिएगा ये आई को हिडन करेंगे आई के लिए, तो ये पार्ट और ये पार्ट, तो 2 3 जा 6 और 4 3 जा 12, इट मीन्स कि 6 माइनस 12 ये आई कैप के लिए है, माइनस जे के लिए तो 1 से 3 में करेंगे तो 3 और 3 से 0 में करेंगे तो 0। अब ये सब तो आप लोगों को पता हो गया होगा, जे कैप, इसलिए थोड़ा सा फास्ट। के कैप के लिए करेंगे तो 1 से 4 में करेंगे तो 4 माइनस 0 और ये हो जाएगा के के साथ। 6 से 12 गया तो माइनस 6 आई कैप, ये देखिए माइनस है तो माइनस, 3 से 0 तो 3, यानी कि 3 जे कैप, प्लस है तो प्लस, 4 से 0 तो 4 ही आ जाएगा, इट मीन्स कि 4 के कैप, ठीक है। अब हम लोग क्या कर लेंगे भाई, तो अब हम लोग इसको कंपेयर करेंगे, किसके साथ कंपेयर करेंगे, तो इसको हम लोग कंपेयर कर लेंगे यहीं पर देखिएगा, यानी कि x आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस एक्स वाई जेड के कैप, ठीक है। ये किसके करने पर, तो ये कंपेयरिंग करने पर, ठीक है, ध्यान में रखिए, कंपेयरिंग लिख दीजिएगा यहाँ पर, हाँ। अब क्या करेंगे, जैसे ये कंपेयर करेंगे इट मीन्स कि हमें वैल्यू क्या मिल जाएगा, x इज इक्वल टू, देखिए x इज इक्वल टू क्या वैल्यू मिल जाएगा, तो -6, y इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, y इज इक्वल टू तो -3, और z इज इक्वल टू, यानी कि z के है तो देखिए k कैंसिल, तो z का वैल्यू क्या मिल जाएगा, तो z का वैल्यू मिल जाएगा 4, ठीक है, ये वैल्यू मिल जाएगा। अब इसका फटाफट हम लोग क्या कर लेंगे कि मैग्नीट्यूड वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे, हाँ। तो मैग्नीट्यूड वैल्यू जैसे ही हम लोग फाइंड आउट कर लेते हैं, देखिएगा ध्यान दीजिएगा, मैग्नीट्यूड हम लोग क्या लिख लेंगे, यानी कि x का स्क्वायर, y का स्क्वायर और z का स्क्वायर। तो
कर लेते हैं, यानी कि 6 का स्क्वायर करेंगे तो वैल्यू आ जाएगा 36 प्लस 3 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा वैल्यू 9 प्लस 4 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा 16। हाँ, ये वैल्यू आ गया हमारे पास। अब जैसे ये वैल्यू तो सबको ऐड करेंगे और सबको ऐड करने पर आ जाएगा 6 6 12 9 1 और ये हो जाएगा 3 1 4 4 2 6 यानी कि रूट 61। अब यहीं पर हम लोग एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाल लेंगे। सो एरिया ऑफ ट्रायंगल इट मीन्स कि 1/2 और मॉड ऑफ ए बी वेक्टर ए बी क्रॉस वेक्टर ए सी, इट मीन्स कि 1/2 और ये वैल्यू ऑलरेडी आ चुका है हमारा क्या भाई, तो रूट 61। इट मीन्स कि रूट 61/2 स्क्वायर यूनिट एंड दिस इज द आंसर ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो आई होप ये कंसेप्ट जो है बहुत अच्छे से समझ में आया होगा आप लोगों को। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है फाइंड द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम हुज एडजेसेंट साइड्स आर डिटरमाइंड बाय द वेक्टर ए आई कैप माइनस जे कैप प्लस 3k कैप एंड बी 2i कैप माइनस 7j कैप प्लस k कैप। हाँ, यानी कि एरिया ऑफ पैरेललोग्राम हमें इसमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम लोग जान लेंगे इसमें एरिया ऑफ पैरेललोग्राम के लिए फॉर्मूला क्या हम लोग यूज़ करेंगे। तो आप ध्यान रखिएगा कि एरिया ऑफ पैरेललोग्राम होता है, आप लोगों को पता भी है, बेस इनटू हाइट होता है। यहाँ पर लिखेंगे वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी। ठीक है, और दोनों का मैग्नीट्यूड है। आपको ये ध्यान में रखना है कि यहाँ पर थोड़ा वेक्टर है तो बेस इनटू हाइट तो नहीं होगा, लेकिन ये इस फॉर्म में होगा। तो सिंपल सा हम लोग क्या कर लेंगे पहले कि ए क्रॉस बी फाइंड आउट कर लेंगे। यहाँ पर ए और बी का वैल्यू दिया ही है, उसका मैग्नीट्यूड फाइंड आउट कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। तो निकालते हैं, लिखेंगे वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी। हाँ, और आप लोगों को करना क्या है ना, यहाँ पर गिवन लिख दीजिएगा, गिवन वेक्टर ए इज इक्वल टू दिस और वेक्टर बी इज इक्वल टू दिस। ठीक है, ये लिख दीजिए, क्योंकि बहुत सारे बच्चे, एक मेरा बच्चा है जो कि ये बोलता है कि सर आप बोलते हैं इसलिए हम भी नहीं लिखेंगे, हम भी ऐसे ही लिख देंगे। तो एग्जामिनेशन में ऐसा नहीं होगा। हाँ, हम तो चेक कर लेंगे, लेकिन एग्जामिनेशन में आपको क्या करना पड़ेगा, शो करना पड़ेगा अच्छे से। तो वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, तो वैल्यू हम लोग पुट करते हैं। तो लिखेंगे आई कैप जे कैप और ये के कैप। तो वेक्टर ए, तो ए का वैल्यू क्या है, तो इसका कोएफिशिएंट वैल्यू रखेंगे। इट मीन्स कि 1, यहाँ पर है -1 और यहाँ पर है 3। बी के लिए, तो बी के लिए है 2, ये है -7 और ये है 1। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं। तो जैसे ही हम लोग क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, यानी कि अपना डिटर्मिनेंट रूल यूज़ कर लेंगे। देखिए, तो आई के लिए आई हाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1 से 1 में करेंगे तो -1 और 7 से 3 में करेंगे तो +21। ठीक है, ये वैल्यू आ जाएगा। ठीक है, तो जैसे ही ये वैल्यू आ जाता है, यानी कि आई कैप के साथ, अब क्या होगा नेक्स्ट वैल्यू भाई, तो नेक्स्ट वैल्यू हो जाएगा माइनस। अब जे के लिए, तो जे के लिए देखिए ये और ये पार्ट हिडन हो जाएगा, तो 1 से 1 इट मीन्स कि 1 माइनस, ठीक है, 3 से 2 तो 6 और ये हो गया जे के साथ प्लस। अब के के लिए, तो ये पार्ट हिडन हो जाएगा, तो बचेगा 1 से 7 में करेंगे तो -7 और ये 2 से 1 में करेंगे तो +2 और ये जाएगा के साथ। देखिएगा, तो 1 से ये 21 से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे, इट मीन्स कि 20 आई कैप प्लस, देखिए 6 से 1 से 6 यानी कि माइनस और ये माइनस तो प्लस हो जाएगा। इट मीन्स कि 5 जे कैप, ये देखिए 2 से 7 इट मीन्स कि -5 तो लिख देंगे -5 और ये के कैप। ठीक है, तो ये वैल्यू जो था, ये वैल्यू अब आ गया। अब हमें क्या करना है भाई, तो अब हम मैग्नीट्यूड जो है वो फाइंड आउट कर लेते हैं। हाँ, यदि यहाँ पर एक्स वाई जेड के यदि वैल्यू फाइंड आउट करना तो इसको बस कंपेयर कर देना था पहले वाले क्वेश्चन के जैसे। हाँ, तो एक्स का वैल्यू आ जाएगा 20, वाई का वैल्यू आ जाएगा 5 और जेड का वैल्यू आ जाएगा -5। तो लिख देंगे सो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, और एरिया ऑफ पैरेललोग्राम यानी कि क्या हो जाएगा भाई, तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी।
ठीक है, फॉर्मूला तो यही है। अब दोनों का मैग्नीट्यूड, तो मैग्नीट्यूड निकालना है तो इसको तो इज इक्वल टू लिख करके इसका स्क्वायर रूट फाइंड आउट कर लेते हैं। तो 20 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 400, 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 25, 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 25, और जब सबको ऐड करेंगे तो आ जाएगा 450। ठीक है, अब इसको भी आगे सॉल्व करेंगे तो देखिएगा तो 225 मल्टीप्लाई बाई 2, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 450 आ जाएगा क्या, और जैसे ही आ जाएगा तो ये 225 किसका होता है, तो ये 15 का होता है, ये √2 जो है वो अंदर में ही रह जाएगा। दिस इज द आंसर, ये स्क्वायर यूनिट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आई होप ये कंसेप्ट अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। हाँ, तो कह रहा है कि लेट द वेक्टर ए एंड वेक्टर बी सच दैट वेक्टर ए, ये ऑब्जेक्टिव है एक्चुअल में, वेक्टर ए इज इक्वल टू 3 एंड वेक्टर बी इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी इज इक्वल टू √2/3, देन ए क्रॉस बी इज अ यूनिट वेक्टर इफ द एंगल बिटवीन ए एंड बी इज, अब पूछना कि ए और बी के एंगल जो है बीच में जो एंगल बना है वो क्या होगा, π/6 होगा, π/4 होगा, π/3 होगा या π/2 होगा। ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। तो देखिएगा बहुत इजी है ये भी क्वेश्चन। तो गिवन में क्या है भाई, तो गिवन में है मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इज इक्वल टू 3 एंड मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी इज इक्वल टू √2/3। ठीक है, एंड नेक्स्ट में दिया है कि मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए क्रॉस बी इज इक्वल टू यूनिट वेक्टर, इट मीन्स कि 1। ठीक है, ध्यान में रखना है कि ये 1। अब थोड़ा ध्यान देना है कि मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर यानी कि ए क्रॉस बी का एक फॉर्मूला होता है। क्या फॉर्मूला होता है भाई, तो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी साइन थीटा जो है ये फॉर्मूला होता है ए क्रॉस बी का। नॉर्मल ए क्रॉस बी इज इक्वल टू फॉर्मूला होता है ए बी, यानी कि मैग्नीट्यूड ए क्रॉस बी साइन थीटा, और इज इक्वल टू 1 है तो इज इक्वल टू 1 हमने लिख दिया। ये फॉर्मूला होता है क्रॉस प्रोडक्ट में। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, इसी पर हम लोग वैल्यू को पुट कर लेते हैं। ठीक है, तो पुट कर लेते हैं यहाँ पर अच्छे से, देखिएगा तो क्या लिखेंगे भाई, तो ए क्रॉस बी, और ए क्रॉस बी का वैल्यू जो है वो है यानी कि 3 ए का, और बी का वैल्यू है √2/3। ठीक है, यहाँ पर गिवन है, देखिए दोनों वैल्यू के मैग्नीट्यूड ऑफ ए 3 है और मैग्नीट्यूड ऑफ बी √3/2 है, तो हमने वैल्यू जो था वो रख दिया। अब साइन थीटा है तो हमने साइन थीटा भी रख दिया, इक्वल टू 1 है तो इक्वल टू 1 भी हमने रख दिया। तो देखिएगा तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा क्या, तो साइन थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1, और ये √2 डाउन में आ जाएगा क्या। और ध्यान में आपको रखना है कि साइन थीटा में 1/√2 किसका वैल्यू होता है, तो ये होता है साइन π/4 का। तो साइन साइन कैंसिल हो जाएगा क्या, तो थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा π/4, और यही हमारा हो जाएगा एंगल बिटवीन देम ए एंड बी, आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर है 12। हाँ, क्वेश्चन नंबर 12 भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। इसमें वैल्यू दिया हुआ है, ध्यान दीजिएगा, ए का वैल्यू दिया हुआ है -i कैप प्लस हाफ j कैप प्लस 4 k कैप। वेक्टर बी का वैल्यू दिया हुआ है i कैप प्लस हाफ j कैप प्लस 4 k कैप। ठीक है, और c का भी वैल्यू दिया हुआ है, ये है i कैप माइनस हाफ j कैप, माइनर माइनर बस चेंजिंग किया हुआ है, बाकी वैल्यू सारा वही है k कैप। और वेक्टर d का वैल्यू दिया हुआ है -i कैप माइनस 1/2 j कैप प्लस 4 k कैप। और इसमें ऑप्शन है, एक है 1/2, दूसरा है 1, तीसरा है 2 और चौथा है 4। तो इसका हम जो हिंट है ना आप लोगों को बता रहे हैं कि कैसे ये सॉल्व करना है। तो सबसे पहले क्या करिएगा कि आप ए बी फाइंड आउट कर लीजिएगा। ठीक है, ए बी फाइंड आउट आप कर लीजिएगा। ठीक है, तो ए बी फाइंड आउट करिएगा तो यानी कि क्या होगा, पोजीशन ऑफ वेक्टर बी माइनस पोजीशन ऑफ वेक्टर ए। ठीक है, जैसे ही ए बी निकाल लीजिएगा, इसके बाद क्या निकालिएगा, तो इसके बाद आप निकाल लीजिएगा ए डी। ठीक है, और ए डी जैसे ही निकालिएगा तो उसके बाद फाइंड आउट करना है आपको ए बी क्रॉस ए डी। ठीक है, ये क्रॉस कर लीजिएगा, और जो वैल्यू आएगा यानी कि जैसे ही फाइंड आउट करिएगा तो वैल्यू आ जाएगा 2। ठीक है, और ये है आपका ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। तो ये फाइंड आउट करके हमें हमारे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपसे सॉल्व हुआ या नहीं, और वीडियो कैसा लगा
ये भी हमें बताइएगा, ठीक है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, ग्रुप में से शेयर कीजिएगा। इस तरह मिलेगा हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ, क्योंकि ये चैप्टर आपका अब एंड हो गया 10.4। तब तक के लिए गुड लक, बाय बाय।